आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ ईद स्पेशल। अल्लाह का करम, हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम मेरा। आज ईद स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे उन जवानों से जिनके बाइस पाकिस्तान का हर शहरी महफूज है और हमारी जिंदगियां इत्मीनान से गुजर रही हैं। न सिर्फ ये बल्कि वक्त आने पर इन जवानों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर हमारा सर फख्र से बुलंद किया। तो आप आज के प्रोग्राम में देखेंगे कि समंदरी सरहदों की हिफाजत करते हुए पाक नेवी के जवान और अफसरान किस तरह अपनी ईद गुजार रहे हैं। इसके लिए हम कराची से पहुँचे हेडक्वार्टर क्रीक ब्रिगेड सजावल और कमोडोर शाहिद अहमद से बातचीत की। ईद के रोज़ ना सिर्फ जवान अपनी ड्यूटी पर मौजूद होते हैं बल्कि अफसरान भी यहीं पर होते हैं। अभी हमारे साथ कमोडोर शाहिद अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ईद का रोज़ कैसा गुजरा है। और आपको बताऊं कि तमगा इम्तियाज़ और तमगा बिसारत भी हासिल कर चुके हैं। बड़े ऑनर की बात है और सबसे बड़े ऑनर की बात तो यह है कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे? वालेकुम अस्सलाम। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों के ईद पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और इतने दूर दराज के इलाकों में आप हमारे साथ ईद का दिन गुजारने के लिए तशरीफ लेके। हम तो यही देखना चाह रहे थे कि हमारे जवान किस तरह से ईद के रोज़ काम करते हैं और अपने घर वालों को दूर छोड़ के यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो क्रीक ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ पर ईद का रोज़ कैसे गुजरता है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही होती जी अल्हम्दुलिल्लाह ईद का सेलिब्रेशन तो बेसिकली चांद रात और उससे पहले बहुत पहले शुरू हो चुकी होती हैं। जो ईद का दिन खसूसी है, उस दिन सुबह के वक्त जो मुख्तलिफ हमारी जो यूनिट में 2 मसाजिद हैं उसमें ईद की जमात होती है, जिसमें CO और मैं कमांडर क्रीक ब्रिगेड हम लोग शामिल होते हैं। नमाज के साथ लोगों के जवानों के साथ ईद मिलते हैं और उसके बाद ईद मिलन पार्टी होती है। एक वक्त में हम 2 ईद मिलन पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे होते हैं, एक जवानों के साथ और एक फैमिलीज़ के साथ। अफ्तार के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों में तकसीम की जाती हैं। अभी हमने देखा कि ईद के रोज़ भी गिफ्ट तकसीम किए जा रहे हैं, तो वो क्या सिलसिला है और कब से शुरू हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैं कहूँगा ट्राई सर्विस लेवल पे ये पहली दफ़ा था कि एक बाकायदा कैंपेन के थ्रू क्रीक्स एरिया में हम लोगों ने अफ्तारी का इंतज़ाम किया। लेकिन ये दूर दराज के इलाके, यहाँ पे वो लोग फिलंथ्रोपिस्ट और मुखैया नज़ार वो पहुँच नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमें फ़ंड्स प्रोवाइड किए और हमने तकरीबन इस पूरे रमज़ान माह मुबारक में 15,000 लोगों को मुख्तलिफ़ जगहों पर जो दूर दराज के गाँव थे जहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते थे, वहाँ पे हमने घर घर जाकर और जो मुख्तलिफ जहाँ पे लोग जमा हो सकते थे वहाँ पे हम लोगों ने उनको अफ्तारी कराई। ये बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है नेवी की जानिब से। ख़ासतौर पे ये भी मुझे सुन के अच्छा लगा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें हाथ बटाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पूरे क्रीक एरिया में हमने रमज़ान के मुबारक महीने में तकरीबन 3,500-4 हज़ार से ज़्यादा राशन बैग्स, एक्चुअली राशन बैग्स वो होता है जिसके अंदर 15 दिन का जो एक ख़ानदान के लिए जो सामान है वो अवेलेबल होता है। 5,000 का जो फिगर मैं कहूँगा कि 5,000 राशन बैग हमने पूरे क्रीक्स एरिया में तकसीम किए हैं। माशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा इक़दाम है। अभी जैसे कि हम हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, इससे आगे मुख्तलिफ बेस बनी हुई है जहाँ पर अफसरान भी जाते हैं, जवान भी जाते हैं, तो इधर इसके आस पास कितनी बेसिस हैं? जो बेसिकली ये तो जहाँ पे अभी आप सजावल में बैठे हैं क्रीक्स ब्रिगेड हेडक्वार्टर कहलाता है। इससे आगे मुख्तलिफ इसकी लोकेशंस हैं और इससे आगे फिर हमारे FDLs हैं, फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटीज़, जो कि सिर्फ क्रीक और इंडिया के साथ जो हमारा बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर, वहाँ पे डिप्लॉयड है। पोस्ट पे जो जवान तैनात हैं और आज ईद के रोज़ गर्मी है बहुत ज़्यादा और आपको पता है कि समंदर के करीब ह्यूमिड और ज़्यादा होता है और इस किस्म के हालात में भी और सीसा पिलाई हुई दीवार बनते हैं दुश्मनों के सामने। आज टीम अवाम की आवाज़ भी जाएगी, मुख्तलिफ पोस्ट का विज़िट करेगी और ईद की खुशियाँ अपने फ़ौजी जवानों के साथ मनाएगी। अल्लाह का करम, हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम मेरा। अल्लाह का करम, हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम मेरा। इस वक्त हम शाह बंदर पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जवान कितनी तैयारी के साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और अगर आपको मैं बताऊं कि इस वक्त टेम्परेचर 40+ होगा और इस वक्त आसमान के नीचे खड़े होना मुश्किल हो रहा है। और क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब समंदर में ये लोग जाते हैं तो वहाँ कितनी ज़्यादा तपिश होती होगी, कितनी गर्मी जिसमें ये सरहदों की हिफाजत करते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि ये सिर्फ एक ऐसी पोस्ट नहीं है, अब बहुत सी ऐसी पोस्ट हैं और ईद के रोज़ भी अपनी ड्यूटियों पर डिप्लॉय होते हैं। कुछ लोग यहाँ होते हैं, कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक में जाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक में भी आपको लेके जाएंगे। ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। ये आपके जवान हैं, बड़े अज़्म और हौसले के साथ खड़े हुए हैं इतनी गर्मी में भी, ईद के रोज़ भी, तो ये हौसला हमेशा ही ऐसा होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हौसला हमेशा बुलंद है
मादरे वतन के दफ़ा के लिए हम वक्त तैयार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन ने जब भी दरअंदाजी की कोशिश की है इस क्रीक्स में, अल्हम्दुलिल्लाह हम घर तक छोड़ के आए हैं और हमारे हौसले बुलंद हैं। दिन का वक्त है और जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा धूप और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा, और जब हवा बंद हो जाती होगी शदीद गर्मी 40+ टेम्परेचर जाता होगा, तो कोई ख़ास ट्रेनिंग दी जाती है जवानों को? जी बिल्कुल, बुनियादी ट्रेनिंग हमारी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह टफ़ ट्रेनिंग होती है। उसके बाद हमारे बुनियादी कोर्स में इन्फेंट्री की ट्रेनिंग शामिल होती है और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये एक कुंदन की शक्ल इख्तियार करते हैं, कुंदन बन जाते हैं, फिर क्रीक्स के अंदर इनकी डिप्लॉयमेंट होती है और अल्हम्दुलिल्लाह इस गर्मी में इनको कोई परेशानी नहीं है। अभी कितने जवान यहाँ पर रहते हैं, कितने फॉरवर्ड जाते हैं? जी ये हमारा कंपनी हेडक्वार्टर है और यहाँ से हमारी जो फॉरवर्ड एरिया की लॉजिस्टिक है और उनका जितना भी फॉरवर्ड एरिया की रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ से पूरी होती हैं और उनकी रिप्लेसमेंट के लिए भी कुछ स्ट्रेंथ रिज़र्व में हमारे पास यहाँ कंपनी हेडक्वार्टर में मौजूद होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अभी हम फॉरवर्ड भी जाएंगे और देखेंगे वहाँ क्या जवान कैसे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ज़रा इन लोगों से बात करते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से कब तक ड्यूटी होती है, कितने घंटे? हमारी यहाँ पे क्रीक्स एरिया में तो हम अम्मा वक्त रेडी होते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है फॉरवर्ड जाने के लिए या कहीं पर भी ज़रूरत पड़ती है तो हम 24 घंटे अम्मा वक्त रेडी होते हैं। ईद के रोज़ पे आप लोग मिलजुल के बैठते हैं या हर वक्त सिर्फ ड्यूटी ही चल रही होती है? ड्यूटी भी होती है और जो रिलैक्स टाइम में होता है तो हम मिल के बैठते भी हैं। ठीक है, सबको एक साथ तो ब्रेक नहीं मिलता होगा? नहीं, ब्रेक मिलता है अपनी, जिस तरह हम ड्यूटी करते हैं उसके हिसाब से बारी बारी हमें ब्रेक मिलता रहता है। तो उस ब्रेक में आप लोग आपस में गपशप भी करते हैं या हर वक्त सीरियस रहते हैं? नहीं, गपशप भी होती है, कभी जब काम का टाइम हो तो भी सीरियस होते हैं। अच्छा, दोस्ती है आपस में सबकी? जी बिल्कुल, उसके बगैर तो होता नहीं कोई काम। ज़बरदस्त। अभी हम फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ भी जाएंगे जो कि समंदर के अंदर ड्यूटी दे रहे हैं, हमारी समंदरी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं जवान, उनसे भी बात करेंगे और वहाँ ईद कैसे मनाई जा रही है वो भी आपको दिखाएंगे। हिम्मत का अलम मौजों पे कदम मेरा, अल्लाह का करम, हिम्मत का अलम मौजों पे कदम मेरा, अल्लाह का करम, हिम्मत का अलम मौजों पे कदम मेरा। इस वक्त हम मौजूद है हेडक्वार्टर क्रीक्स ब्रिगेड सजावल में और यहाँ पर बड़ी अच्छी एक चीज़ की गई है कि इंडस्ट्रियल होम बनाया गया। इंडस्ट्रियल होम के अंदर यहाँ की लोकल जो ख़वातीन हैं, शहर से चूँकि ये बहुत ज़्यादा दूर है तो उन ख़वातीन के लिए काम काज करना, शहर में जाना ज़रा मुश्किल होता है, तो नेवी की जानिब से एक इंडस्ट्रियल होम बनाया गया है जहाँ पर उनसे काम लिया जाता है और उस काम को उनका ज़रिए आमदन बनाया जाता है। ईद के रोज़ टीम अवाम की आवाज़ की गुजारिश पर उन तमाम ख़वातीन को भी वहाँ बुलाया गया ताकि देखा जा सके कि वो कैसे काम करती हैं और ये कि इस काम के ज़रिए से उनकी ज़िंदगी में कितनी आसानी आई है। ईद मुबारक। ईद के दिन इतने उदास क्यों हैं? थोड़ी स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इनको ट्रेनिंग देती हैं? हाँ जी बिल्कुल। और ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है? इधर रली वर्क सिखाया जाता है, एप्लिक वर्क और फॉइल वर्क। ठीक है। अच्छा, ये जो काम कर लेती हैं और उस काम को बनाने के बाद उसको आगे मार्केट करना और मेन सिटीज़ तक पहुंचाना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये मेन नेवी हेडक्वार्टर्स में जाते हैं यहाँ से और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पनवा के सारे जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे एग्जीबिशंस लगती हैं और वहाँ पे सेल होता है फिर ये। ज़बरदस्त। और जो फिर प्रॉफिट आता है वो इनको दे दिया जाता है। अभी ज़रा इनसे मैं बात करती हूँ। थैंक यू। यहाँ पे बहुत सी ख़वातीन हैं, रली वर्क कर रही हैं जो कि एक बड़ा मुश्किल काम है। एप्लिक वर्क हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, ये सारी एप्लिक वर्क कर रही हैं आजकल। ठीक है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या काम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? क्या? आलिमा। आलिमा, आप क्या बना रही हैं? चादर यूँ है लेके दिन से बनाई। अच्छा, एप्लिक वर्क बना रही हैं आप, कुशन बना रही हैं। पहले तो ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हो। ईद की तैयारियां कैसे हुई? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। अच्छा, तो ये जो आप बना रही हैं हैंडी क्राफ्ट है, हाथ से बना हुआ काम है, इसमें कितना वक्त लगता है? हमें पूरी एक बेडशीट बनाने में 18 दिन लग जाते हैं। 18 दिन? एक खातून एक बेडशीट 18 दिन? पूरी मुकम्मल बेडशीट भी होते हैं, उसमें पिलो कुशन सब मिक्स में होते हैं। हम पूरे 18 दिन लगते हैं। ठीक है। जब यहाँ पर ये काम नहीं सिखाया जाता था तो मुश्किल होती होगी उस वक्त में? मुश्किल तो होगी, फिर
आस्ते आस्ते जैसे बाजी ने हमें सिखाते गए तो हम पूरा काम करते हैं। अच्छा, ईद से पहले भी आपने काम किया होगा, तो उसके जो पैसे मिले थे ईद पे जो काम करने के ईद से पहले काम करने के जो पैसे मिले थे उनसे क्या क्या किया? शॉपिंग की और बहन भाई छोटे जो थे उनको कपड़े दिलाए, अबू वालों को भी दिए, और जो छोटे भाई थे उनके पास वगैरह नहीं थे, किसी को चप्पल दिला दी, किसी को कपड़े दिला दिए। ज़बरदस्त। अच्छा लगता है आपको ऐसे काम करना, घर की हेल्प करना? तो आपको पता ही आपका काम कहाँ कहाँ जाता है और लोग इसको कितना पसंद करते हैं? बहुत पसंद करते हैं। इस ईद पे क्या किया आपने? बस वही तैयार करते हैं। शबीरा, आप ये बेडशीट पे काम कर रही हैं? नहीं, मैं कटिंग के काम करती हूँ, अगर ये भी करती हूँ। अच्छा, कटिंग का काम भी करती हैं? कटिंग का काम। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर आके कैसा लगता है? सही लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, ईद पे जो शॉपिंग की है उसमें यहाँ से जो पैसे मिले थे कुछ काम आए? हाँ, क्या खरीदा? कपड़े वगैरह सब कुछ खरीदा। अपने लिए? अपने लिए, भाई बहन के लिए। ज़बरदस्त। बेटा क्या नाम है आपका? अनीला। हाँ, अनीला क्या बना रही हो? बस कुशन बना रही। कुशन बना रही, मुझे दिखाओगी? और कब से सीखा है? 3 महीने। 3 महीने हो गए हैं। ये देखें जी, ये कितना खूबसूरत कुशन बनाया हुआ है। ये हैंडमेड है और हैंडमेड चीज़ों को लोग बहुत पसंद करते हैं। इसमें मेहनत भी आम किसी कपड़े से ज़्यादा आती है जिसको सिलाई मशीन पे सिया जाता है। ये देखें छोटे छोटे टांकों से ये कितना खूबसूरत रली वर्क के ज़रिए से ये बना दिया गया। एप्लिक वर्क भी है, रली वर्क भी है, मिला जुला है। तो मुझे ये बताओ, 3 महीने से जब यहाँ आ रही हो तो बिल्कुल कुछ नहीं आता था? नहीं। यहाँ पर सीखा? किन्होंने सिखाया? इन्होंने ही सिखाया यहाँ पे। तो अब ये बनाती हो और हर महीने पैसे भी मिलते हैं जी, तो खुशी होती है। मैं ये जानना चाहूँगी कि ये सेंटर कितने अरसे से काम कर रहा है? ये 2010 में जो फ्लड आया था उसके बाद जो है ये स्टार्ट किया था, ताकि जो विक्टिम्स थे और जो ज़्यादा गरीब यहाँ पे ख़वातीन है लोकल एरिया की, उनको ये सिखाया जा सके अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। डेली बेसिस पे यहाँ आती हैं? डेली बेसिस पे आती हैं, सिर्फ फ्राइडे ऑफ होता है इनका। अच्छा, डेली वेजेस होते हैं या मंथली इनको सैलरी दी जाती है? नहीं, जो एक इनके पास ऑर्डर्स के फॉर्म में आता है, तो अच्छा। ऑर्डर्स जो इनके पास आते हैं वो कंप्लीट करके जब यहाँ से जाता है मेन पनवा में, वहाँ पे उसके बाद फिर इनको वेजेस वगैरह मिलती हैं। यहाँ पे आपको हम डिस्प्ले सेंटर दिखाते हैं जो ख़वातीन काम कर रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म का रली वर्क है, एप्लिक वर्क है, वो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ पे ये भी लिखा, सब नल्लाहू नेमुल वकील भी लिखा गया है। फिर आप देखें कि कितने खूबसूरत अंदाज में जो कुशन्स बनाए गए हैं, वॉल हैंगिंग्स बनाई गई हैं, उनको भी यहाँ रखा गया। अंदर बेडशीट्स भी हैं और कपड़ों पर लगाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस और पैचेस जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, वो भी ट्रेडिशनल अंदाज में बनाए गए। अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या है। ये देखें जी, ये क्विल्ट है, रली क्विल्ट सिंगल है। ये यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। ये जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ड्रेसेस पे लगाने के लिए या आप किसी भी चीज़ पे डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए बना सकते हैं। ये वो एम्ब्रॉयडरी के पैचेस हैं जो ड्रेसेस पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पे। ये भी बना के यहाँ रखे गए हैं, डिस्प्ले किया गया। ये कितना खूबसूरत शीशा वर्क किया गया है। ये देखिए कंप्लीट डबल बेडशीट है यहाँ पर। उसके अलावा ये कुशन्स रखे गए हैं, नैपकिन्स हैं, कुछ और चीज़ें यहाँ पीछे आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये बेबी कॉट भी रखा गया। ये सारे पॉट्स आप जो देख रहे हैं, ये सब ख़वातीन ने बनाए हैं और ये सब हैंडमेड हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस हैं। आप कुछ और चीज़ें स्टोर करने के लिए रख सकते हैं। ये देखें लकड़ी पे कितनी खूबसूरत कार्विंग करके बनाया गया। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आउटलेट आपको नज़र आएगा। कोई यहाँ पर आता है तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। फॉयल वर्क ये हमें बता रही थी। अच्छा जी, ये कुशन वर्क है और इसमें बड़ी डिफरेंट किस्म की एम्ब्रॉयडरी हुई है। ये देखिए कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की गई है। यहाँ पर और भी डिफरेंट कुशन्स रखे गए हैं जिन पर मुख्तलिफ़ किस्म की। अच्छा, ये नैपकिन सेट्स हैं। ये नैपकिन सेट्स हैं, इनके ऊपर कितनी खूबसूरत अंदाज की एम्ब्रॉयडरी की गई है। यहाँ पर फॉयल वर्क भी है। ये फॉयल वर्क, ये देखें, ये भी फॉयल वर्क किया गया। ये देखिए कितना खूबसूरत शीशा बनाया है। और ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें लोग बहुत शौक़ से अपने घर में ले जाते हैं और इन ख़वातीन के हुनर का ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे।
इससे पहले कि हम शाह बंदर से फॉरवर्ड पोस्ट पर जाएं और देखें कि हमारे नेवी के जवान कैसे ईद मना रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि हेडक्वार्टर क्रीक ब्रिगेड सजावल किस तरह मकामी आबादी का ख्याल रखते हैं और ईद पर इनमें तहाइफ भी तकसीम करते हैं। करूं जिक्र तुम्हारा शहरग में तू, करूं शुक्र खुदा का नस नस में तू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक बाजी, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। ये बताएं कि ये जो ईद गिफ्ट आपको मिल रहा है कैसा लग रहा है? अल्लाह का शुक्र है, हमारी नेवी बेहतरीन में क्या नाम है, अच्छी खिदमत करती है हमारी। रोज़ों में भी आप लोग का ख्याल रखते हैं? जी हाँ, बेहतरीन ख्याल रखते हैं। और ईद पे भी? जी हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपका क्या नाम है भाई? बड़े रंगीन अच्छे कपड़े पहने हुए आपने। ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है। और यहाँ पर ईद गिफ्ट लेके जा रहे हैं कुछ वो भाई भी आपकी भी बारी आने वाली है। जी जी। अच्छा जी, ये बहुत से लोग हैं जो अपने ईद गिफ्ट लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम बात भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रहते हो? सजावल। सजावल यहाँ से कितना फासला है? तो 5 किलोमीटर है। तो पैदल आए हो? नहीं, बाइक पे। बाइक पे आए तो फिर ये गिफ्ट जो हैं उस पे रख के बाइक पे वापस ले जाओगे? जी। तो ये बताएं, हर ईद पे ऐसा होता है? जी सर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ख़वातीन को भी एम्पावर किया जा रहा है। यहाँ पर घर के लिए गिफ्ट दिए जा रहे हैं जो कि ज़ाहिरी बात है इनके रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आएंगे, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे हम यहाँ पर, और क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, नेवी के जवान कैसे बेस के ऊपर मौजूद हैं और कहाँ कहाँ डिप्लॉय हैं, क्योंकि ये अभी तो हम इस वक्त हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, इससे आगे मुख्तलिफ बेसेस हैं जहाँ पर ईद के रोज़ भी वो काम कर रहे हैं। और हम इसीलिए बेफिक्र होकर सोते हैं, खुशी से अपनी ईदें मनाते हैं, कोई भी त्यौहार उसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारी फोर्सेस हर लम्हा चौकन्ना होती हैं और हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही होती हैं। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। अच्छा जी, ये एक जैसे कि लोगों में गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है। जवान जो है यहाँ मौजूद हैं और ईद के रोज़ भी ये काम कर रहे हैं। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या ये थ्रू आउट द ईयर रहता है, ये ख़ास त्योहारों के ऊपर ऐसा होता है, और ख़ासतौर पर रमज़ान में चूँकि लोगों को जब बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है तो तब नेवी उनकी मदद कैसे करती है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये जो एक इवेंट है, इस तरह के इवेंट जो है पाकिस्तान नेवी जो है वो थ्रू आउट द ईयर कंडक्ट करती रहती है। ख़ास तौर पे क्रीक्स एरिया के अंदर जो हेडक्वार्टर क्रीक्स ब्रिगेड है वो डिफरेंट डोनर्स की मदद से, और पाकिस्तान नेवी के खुसूस प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर जितने भी हमारे सिविल आबादी में लोग रह रहे हैं हमारे एडजस्टेंट एरियाज़ के अंदर, उन लोगों की मदद एक थ्रू आउट कंटिन्यूस प्रोसेस है। और रमज़ानों में ख़ास तौर पे इसकी फ्रिक्वेंसी, क्योंकि बीइंग मुस्लिम कंट्री, वो हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। और रमज़ानों में ना सिर्फ सजावल के अंदर जितने भी हमारे इधर से एसोसिएटेड एरियाज़ हैं, जिसके अंदर केटी बंदर जाती, छत जान खान, शाह बंदर, इस तरह के जितने भी एरियाज़ हैं, उन लोग एरियाज़ के अंदर हमारी सारी की सारी जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी, अफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी, वो कंटिन्यू रहती है। और सेम जो हमारा पैशन है उसको हम लोग आज ईद के दिन पे कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात है और बड़ी खुश आइंद बात है। अच्छा लगता है कि हम हर साल कहीं ना कहीं जवानों के साथ किसी न किसी बेस पे गुजार रहे होते हैं और वो बड़ी तुंदही से अपना काम कर रहे होते हैं, और साथ जो इर्द गिर्द के इलाके के लोग हैं उनको भी नहीं भूलते। आपको याद होगा कि रन ऑफ कच्छ में भी हमने प्रोग्राम किया था, तो वहाँ भी मकामी लोग आए थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अपने लोगों का भी ख्याल रखना अपने साथ साथ। नेवी के जवान आप लोग के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, आप मुश्किलों में भी आपका ख्याल रख रहे हैं, तो कैसा लगता है? में हमारा यही साथ देते हैं, हमारे नौजवान हमें बहुत काम आते हैं। जब भी हमें मुश्किल पड़ती है हमारे ये बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। जो भी मुश्किल होती है ये हमसे पहले आगे ये होते हैं, उनके बाद हम पीछे होते हैं। आप सब लोग खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं। चलें जी, अल्लाह हमें मेडिकल वगैरह भी इनों के पास मतलब फ्री है, हम करवाते हैं। जो भी थोड़ी तकलीफ़ वगैरह होती है, गाड़ियाँ देते हैं, हम घर छोड़ते हैं, यहाँ लेके आते हैं। जो भी इतनी सी भी प्रॉब्लम होती है हमारे बहुत नौजवान। अच्छा, यानी कि नेवी का जो अस्पताल है वहाँ पे आप लोगों को मसला हो तो गाड़ी के थ्रू आ सकते? हाँ, गाड़ी के थ्रू, हमें गाड़ी भिजवाते हैं, फिर उनके थ्रू हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, ये तकरीबन 5-6 किलोमीटर दूर है और कुछ का घर और भी ज़्यादा दूर होगा। तो कोई अगर ऐसी एमरजेंसी आ जाए कि अस्पताल आने की ज़रूरत है तो फिर इनको गाड़ी भी प्रोवाइड की जाती है और इनको वापस घर से लाना ले जाना इनकी जिम्मेदारी होती है। हमारी सारी फोर्सेस पाकिस्तान की सरहदों की जिस तरह से हिफाजत कर रही हैं और जिस तरह से वहाँ रहने वाले अवाम से घुल मिल जाती हैं, उनको रेस्क्यू भी करती हैं। हमने देखा है कि बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशन भी फ़ौज की जानिब से कंडक्ट किए जा रहे होते हैं, लोगों के खुशी गमी में उनका ख्याल रखते हैं। यहाँ पर भी बताया गया कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, गाड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है उनको लाने ले जाने के लिए। तो बड़ा हम फ़ख्र महसूस करते हैं और पाकिस्तानी होने पर भी हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। इस वक्त बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, ये
सब एक पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी होने के नाते हम पाकिस्तान को ट्रिब्यूट जिस तरह से पेश कर सकते हैं वो तो हम कोशिश करते रहेंगे और पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन एक ज़बरदस्त सा नारा ईद के रोज़ लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त हम फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं जहां पर देखेंगे कि जवान ड्यूटीज़ कैसे दे रहे हैं। दो तरह की बोट्स हैं इनके पास, एक जो खुश्की और पानी दोनों में चलती है और एक जो सिर्फ पानी के अंदर चलती है। इस वक्त हम पानी वाली बोट में जा रहे हैं। और पानियों पे चले, और पानियों पे चले। ये लाइफ जैकेट जो है लाइफ सेवर है, इसको पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इतनी गर्मी में भी इसको पहन के रखना है। और मैं तो इसको ऐसे खुला ही रखने वाली हूँ। लेकिन आप देखें कि जवान जिस वक्त जाते हैं समंदर के अंदर तो वही लाइफ जैकेट्स भी पहने हुए होते हैं। उनकी वर्दी आप देख सकते हैं कि कितनी हैवी किस्म के भी शूज़ पहने हुए होते हैं। तो बड़ी जवान मर्दी और हिम्मत का मुजाहरा करते हैं वो ये ड्यूटी करते हुए। फिर इतनी टफ ट्रेनिंग्स भी होती हैं। तो अभी हम भी जाते हैं समंदर में और देखते हैं कि अगली पोस्ट पर कैसे ड्यूटीज सर अंजाम दे रहे हैं लोग। और फॉरवर्ड ब्लॉक की इस वक्त ईद के रोज़ क्या सूरत है। और पानियों पे चले, दिल राजी है बेताब है, सब मुश्किलों के सामने हम खड़े। और पानियों पे चले, और पानियों पे चले, जब साथ ही साथ चले, जैसी भी राहें मिले, मंजिल की जानिब ये दिल भी साथ चले। इस वक्त हमारा सफ़र जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की जानिब जारी और सारी है। तकरीबन 1 घंटे से लेकर 1 घंटे 15 मिनट तक हम फॉरवर्ड ब्लॉक पे पहुंचेंगे। तब तक पानी के अंदर हमारा ये सफ़र जारी रहेगा और आगे जाके ये हमारी सरहद इंडिया के साथ सर क्रीक पे मिलती है। जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ से बॉर्डर भी हम देख सकेंगे। तो ये आपके जवान जो हैं डेली बेसिस पे यहाँ से वहाँ जाते हैं और फिर वापस आते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी हम फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे हमारी जवानों की एक ख़ास नफरी है जो कि 24 घंटे वहाँ पे ही तैनात होती है और उसको यहाँ से हम सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें फ़राम कर देते हैं। बाकी उनका दिफा का सारा सामान और उनके रोज़मर्रा की चीज़ें वहीं पे ही उनके पास मौजूद होती हैं। अच्छा, ईद के दिन पे कोई ख़ास इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ज़ाहिर है घर वालों से भी दूर हैं, शहर से भी दूर हैं और बिल्कुल बीच समंदर के अंदर पोस्ट पे मौजूद हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जिससे उनको खुशी का और एहसास हो और वो ईद के दिन को महसूस कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। ईद का मौका एक ख़ास मौका होता है। इस पे कमांड की ख़ास ट्रेडिशन है कि कमांड खुद आगे जाती है फॉरवर्ड पोस्टों पे और अपने जवानों से मिलती है। उनको ईद मुबारक भी कहते हैं और फिर उनको मिठाइयाँ भी तकसीम की जाती हैं और उनको ये एहसास हरगिज़ नहीं होने दिया जाता कि वो अपने घर से जुदा बैठे हुए हैं। उनको ये एहसास दिया जाता है कि कमांड उनके साथ है और यही उनका घर है। और पानियों पे चले, दिल राजी है बेताब है, सब मुश्किलों के सामने हम खड़े। पे चले। बोट इस वक्त फुल स्पीड में चल रही है और इतनी तेज समुद्री हवाएं बिल्कुल थपेड़े आपके चेहरे पे आके लगते हैं। पानी इतना शदीद आपके चेहरे पे आके लगता है। पीछे आप देख सकते हैं और बोट्स भी आ रही हैं। तो ये जवान इतने सख्त हालात में काम करते हैं और बड़ा मुश्किल है समंदर में कुछ देर भी रहना। लेकिन अभी हमें आगे फॉरवर्ड पोस्ट तक जाने के लिए काफी वक्त दरकार है। इसमें फुल स्पीड में ये चल रही है। सब हौसले तैराक है, इन ख्वाहिशों के साथ हम बढ़े और पानियों पे चले। इस वक्त हम फॉरवर्ड पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। ये ब्रिज है जो कनेक्ट करता है दूसरी साइड को जहां पर हमारे नेवी के जवान अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं। काफ़ी टफ रास्ता था क्योंकि पहले तो शुरू में अच्छा लगा कि समंदर का हम सफ़र करें, लेकिन थोड़ा और गहरे समंदर में आने के बाद घुटन भी बहुत ज़्यादा थी, ह्यूमिड बहुत ज़्यादा था और पानी के छींटे आ रहे थे, बहुत तेज़ हवा आ रही थी। सोचे कि जो यहाँ पर काम करते हैं उनका क्या हाल होता होगा। अंदर चलते हैं और ज़रा बात करते हैं कि ईद कैसे मनाई जा रही है और ईद पे जवान ड्यूटियों पर मामूर हैं और किस तरह से ईद की खुशियों के साथ साथ ड्यूटी भी कर रहे हैं। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन। जवानों की हिम्मत है कि वो इस वक्त ड्यूटी पर मामूर हैं, काम कर रहे हैं। उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि कितनी ड्यूटी देते हुए उनको कभी ऐसी घबराहट महसूस हुई कि इतनी गर्मी में हम क्या काम कर रहे हैं या ईद का रोज़ था, हमें घर वालों के पास जाना चाहिए। आ जाए।
बिल्कुल सामने हिंदुस्तान का बॉर्डर भी है, वहाँ से दरअंदाजी होती है? जी बिल्कुल होती है, और उनको प्रॉपर मुंह तोड़ जवाब मिलता है। तो ऐसा कभी रात के अंधेरे में या किसी भी वक्त ऐसा होता है 24 घंटे आप लोग चौकन्ना होते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये दुश्मन की जानिब से ऐसी पेशकदमियाँ तो की जाती रहीं जिनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। अभी रिसेंटली भी आपने देखा है, हर महाज पे उनको शिकस्त दी गई है। हमारे फ़ौजी जवान इतने ज़बरदस्त तरीके से जब अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे तो हमारी सरहदें महफूज होंगी, जिसका हमें इत्मीनान है, और अपने घरों में हम सुकून की नींद सोते हैं, ईदें मनाते हैं, त्यौहार की खुशियाँ मनाते हैं। ये गन जो आप ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त, ये कौन सी गन है? एंटी एयरक्राफ्ट गन है। ये ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले के लिए, दोनों के लिए यूज़ होती है। अभी कोई ऐसा मौका आया जब इसको इस्तेमाल करना पड़ गया हो दुश्मन की ऐसी हरकतों के बायस? यूज़ किया हमने इसको, और मौसर इसका फायर है, बहुत अच्छा फायर करता है ये वेपन। और ये 24 घंटे यहीं पर होता है? जी बिल्कुल, 24 घंटे बंदे ड्यूटी पे होते हैं और ये वेपन मेन होता है। और आप 3 लोग इस मोर्चे में, बाकी मुख्तलिफ जगहों पर? जी बिल्कुल। मुख्तलिफ मोर्चे बनाए गए हैं, मोर्चों में कहीं पर 3 हैं, कहीं पर ज़्यादा लोग होंगे। उनको यहीं पर रहना होता है जब तक उनकी ड्यूटी होती है, और हर वक्त चौकन्ना रहना है, दुश्मन पर निगाह रखनी है, क्योंकि ज़रा सी भूल चूक से बहुत नुकसान हो सकता है। अगले मोर्चों पर भी चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या सूरत हाल है। एक और मोर्चे पर हम पहुंचे हैं, ये भी फॉरवर्ड पोस्ट का ही मोर्चा है। यहाँ पर भी नेवी के जवान अपनी पोजीशनें संभाले हुए हैं, हर वक्त यही काम करते हैं, चाहे दिन हो रात हो, कोई भी त्यौहार हो, खुशी हो गम हो, यहीं पर मौजूद रहते हैं हमारी सरहदों को महफूज बनाने के लिए। तो इनसे ज़रा जानते हैं कि ईद के दिन पर ये कैसे महसूस कर रहे हैं, और ये कौन सी वेपन है, मतलब बहुत ही ख़तरनाक किस्म का और हैवी टाइप का वेपन है। तो इनसे जानते हैं ये क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के दिन काम करते हुए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी क्या वजह है? पाकिस्तान की हिफाजत है उसकी वजह। अच्छा, और ये जो वेपन आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये काफ़ी हैवी वेपन लग रहा है जी। ये आप सब लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है इसको इस्तेमाल करने की? जी, सब लोगों को दी जाती है। अच्छा, ये एक और हमारे फ़ौजी जवान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आज ईद का दिन है, बहुत से लोग आज आपको हमारे प्रोग्राम के ज़रिए देख रहे होंगे, क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे ईद के मौके पर सबको? जी बिल्कुल, यहाँ हमारा सबसे मेन बैठने का मकसद जो है ना, वो अपनी फैमिली से दूर, घर से दूर, यहाँ बैठने का मकसद हमारे मुल्क जो है ना उसकी हिफाजत करना है। बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम आपने दिया है। जवान जो हैं उनका अज़्म और हौसला आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ड्यूटी करते हुए यहाँ पर ज़रा सी भी परेशानी नहीं है, और ज़रा सा हम नहीं सोचते कि हम घरों पर जाएं। कभी दिल भी करता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा जो मकसद है वो इस चीज़ से कहीं ज़्यादा बढ़ के है, और पाकिस्तान जो है वो सबसे आगे है, सबसे पहले है। अभी हम वो टॉप पे जाते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे वहाँ पर भी फ़ौजी जवान मौजूद हैं, नेवी के जवान हमारे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और वहाँ से हम आपको बेहतर तरीके से बॉर्डर भी दिखा सकते हैं। अभी भी हम यहाँ पर आ रहे हैं तो पीछे से हमें नेवी के जवान बता रहे हैं कि सांप बहुत ज़्यादा है, आप एहतियात से जाएं। इस वक्त ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे हम जा रहे हैं जो कि टॉप पर है, वहाँ से आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि हमारे जवान कितने पुरअज़्म हैं। ईद मुबारक जी। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। ईद के दिन भी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें तो ईद के दिन काम करना पड़ता है तो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये तो हमारा फ़र्ज़ है, ईद का दिन हो चाहे नॉर्मल डे हो, ड्यूटी पे हमने तैनात होना है और मुल्क को कौम की खिदमत करनी है हमने, और इंशाल्लाह शहादत के जज्बे से सरसार होना है। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। बिल्कुल सामने जो है भारत का बॉर्डर है। जी जी। तो तंग करते हैं? कभी कभी उनकी बोटें आती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं, लेकिन जब हमारी बोटें जाती हैं तो वो चुप हो जाते हैं, भाग जाते हैं ना? भाग जाते हैं, डर के भाग जाते हैं। जब भी आए डर के भाग गए, और फिर बड़े बड़े दावे और झूठे दावे करते हैं टेलीविज़न पर बैठ के। और बिल्कुल सामने आप देखें तो सर क्रीक का एरिया है, उसके पीछे एक पोस्ट है भारत की जानिब से, और यहाँ पर और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। ये हमारे नेवी के जवान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको। सर खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। कैसा गुजर रहा है आपका दिन? अच्छा गुजर रहा है। घर वाले याद तो नहीं आ रहे? नहीं। बात होती है फ़ोन पे घर वालों से? कभी कभी कभार होती है। यहाँ पे फ़ोन वगैरह है उनसे बात करने की? यहाँ पे फ़ोन वगैरह है, कभी कभी बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप जिस जगह पर इस वक्त हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, तो आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी कि हमारे जो दुश्मन हैं, जो हर वक्त चाहते हैं कि पाकिस्तान का कुछ बुरा हो जाए, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तानी फोर्सेस बहुत मजबूत हैं, अगर उन्होंने कभी मैली आँख से हमारे मुल्क की तरफ देखा तो हम उनको मुँह तोड़ जवाब देंगे। इस
इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये बहुत ही सेंसिटिव जगह है, बिल्कुल सामने दुश्मन मौजूद है, कभी भी हमला कर सकता है, कोई भी शरारत कर सकता है, जैसा कि उसकी आदत रही है। इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस पोस्ट की अहमियत उनसे जानते हैं और ये जानते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होती है इस जगह को महफूज बनाने के लिए, क्योंकि समंदरी हदूद का दिफा करना एक मुश्किल तरीन काम है। जी, जैसे कि आपने पीछे देखा था कि हमारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर से हम लोग होते हुए आए हैं वहाँ पे। जो मेन मकसद है हमारा पीछे बैठने का वो है इन्हीं पोस्टों को इनकी मैनिंग करवाते हुए इनके ज़रिए अपने इस पूरे एरिया के, जो कि सिर्फ ये एक फॉरवर्ड पोस्ट नहीं, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी फॉरवर्ड पोस्ट हैं जो हम पूरे अपने एरिया को गार्ड कर रहे हैं। सामने आपने जैसे देखा सर क्रीक का एरिया, सर क्रीक के एरिया के दौरान जो हमारे जवान हैं यहाँ पे, उन लोगों की एक प्रॉपर रूटीन है जिसके अंदर वो पेट्रोलिंग करते हैं। तो ये पूरे के पूरा जिस तरह का आप एरिया देख रही हैं, इसका डिफेंस हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जब भी जैसे भी मौके आए हैं उस जगह पर हमने प्रॉपर एक दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल, और आइंदा भी देते रहेंगे। हमें फ़ख्र है अपनी फोर्सेस पर, नेवी के जवानों पर, आर्मी के जवानों पर, फ़िज़ाई जो सरहदों की निगरानी करें उन जवानों पर। आप देख रहे हैं कि आज ईद का दिन है, ये ड्यूटी पर मामूर हैं। इससे पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि हमारे आर्मी के जवान, हमारे रेंजर्स के जवान हर लम्हा चौकन्ना है और कोई भी ऐसी गलती और शरारत अगर दुश्मन की जानिब से हो तो उसको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त फायरिंग हो रही है और कान जो है फायरिंग की आवाज़ से बिल्कुल बंद हो गए हैं, लेकिन दुश्मन के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि हमारे जवान हर लम्हा चौकन्ना है। नेवी के जवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो जवान हैं जो ब्रेक पर हैं। अभी आपने देखा कि मोर्चों पे अलग से ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सा ब्रेक टाइम मिलता है, फिर वो रात में और कुछ उसके बाद ड्यूटी अपनी संभालते हैं। ये एक अच्छा मौका है ईद का, जब इनको थोड़ा सा ब्रेक मिला है और ये हल्ला गुल्ला करते हैं। ज़ाहिर है घर से दूर हैं, दोस्तों से दूर हैं, इतनी बात नहीं हो पाती, आपस में दोस्ती हो जाती है। तो इनसे ज़रा पूछते हैं कि ईद के रोज़ ये कैसे मनाते हैं, क्या कुछ मुख्तलिफ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आप सबको। आप लोग की आपस में दोस्ती है? तो ईद के रोज़ क्या करते हैं ऐसा कि बाकी दिनों से मुख्तलिफ हो जाए? ईद के दिन मुख्तलिफ हम गाने गा के मुख्तलिफ अच्छा। अपने इलाके के गाने गाते हैं, माइये गाते हैं। वाह जी वाह। और अपने मतलब दिल का इज़हार करते हैं और दिल का इज़हार करते हुए अपना मतलब कि जो टाइम हमारा मुश्किल होता है हम उसको इजी बनाने के लिए अपना टाइम पास करते हैं। बिल्कुल अच्छा करते हैं। किस किस को गाने आते हैं, सॉन्ग्स आते हैं, नगमे आते हैं या लतीफ़े वगैरह? सबके सब। चलें जी, ये माइक मैं इनको देती हूँ, बड़े टैलेंटेड हैं सारे, कह रहे हैं कि हम सबको कुछ ना कुछ आता है, तो ये सुनाते हैं, देखते हैं क्या सबसे पहले कौन सुनाएगा। अच्छा जी, ये ला 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 ला, किसी के गम में वकार खोना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, ये तेरा रातों को उठ के रोना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। ज़माना चढ़ते शबाब का है मगर ज़माना बड़ा रवां है, ज़माना चढ़ते शबाब का है मगर ज़माना बड़ा रवां है, ये शबेदारी और दिन को सोना, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। ला 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 ला। ये जो आखिर में ला 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 आया ना, आपने देखा कि कितने पक्के सुर लगा रहे हैं ये लोग। इसका मतलब पूरी प्रैक्टिस होती है और गाते रहते हैं गाए बगाए। के कीता ही तैनू मिल के हटिया फिर मिलन ते करदा दिल, के कीता ही तैनू मिल के हटिया फिर मिलन ते करदा दिल, बंदे चंगे भले नु मार गतेंदी है तेरी अखियां दी झेल मेले। शायरी है ये, शायरी सुना रहे हैं। अच्छा। और इन रेशम वर्गियां जुल्फां नू भुल वंजना बहु मुश्किल है, और सामू अन्या ता फिर भी ख्वाब दिसदा है तेरे उतले होड़ दा तेले।
अच्छा जी, ये सब कह रहे हैं कि हम मिलके एक मिली नगमा सुनाते हैं और मिली नगमे से खूबसूरत अंदाज कोई नहीं हो सकता अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए। हमारे जवान तो प्रैक्टिकली मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करके। ये नगमा सुनेंगे और इस नगमे के साथ ही हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। हम आज का जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका मकसद सिर्फ इतना था कि आपको ये दिखाया जा सके कि नेवी के जवान किस अंदाज से सरहदों पर मौजूद हैं, हमारी समंदरों की हदूद की हिफाजत कर रहे हैं। दुश्मन अगर कभी अपने मजमूम अज़ाइम लेकर हमारी सरहदों की तरफ बढ़ता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जाने से पहले हम सब मिलकर एक भरपूर नारा लगाते हैं पाकिस्तान के लिए, उसके बाद मिली नगमे से इख्तिताम करेंगे। पाकिस्तान माँ की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी प्यारी दुनिया में घर मिल गया।